हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं उड़ीसा के एक छोटी सी गांव का रहने वाला हूं। मेरी ज़िंदगी बहुत ही भयानक हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जीना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। हमारी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी हमारे इस गांव में, लेकिन मेरे पिताजी की एक छोटी सी गलती के कारण हमारी वो ज़मीनें गिरवी हो गई और उसके बाद हमारे गांव के ज़मींदार ने उस ज़मीन को हड़प लिया। कभी हमारे पास अच्छी ज़मीनें हुआ करती थी, हमारे पूर्वज बाकी गरीबों को खाना खिलाया करते थे, हम उतने अमीर हुआ करते थे, हमें भी ज़मींदार कहा जाता था। लेकिन मेरे पूर्वज कई छोटी छोटी गलतियां करते रहे। वो ज़मीन को दान देते रहे ताकि गांव का निर्माण हो सके। गांव में बड़ी सी धर्मशाला भी बनाई गई थी, वो ज़मीन भी दान दी थी। गांव में एक खाली पार्क बनाई गई, उसके लिए ज़मीन दान दी। इस तरह हमारी ज़मीन कम होती गई और उसके बाद हमारे पास खेती करने के लिए कम ज़मीन रह गई थी और मुश्किल की घड़ी में हमें कर्ज लेना पड़ा अपने गांव के एक बड़े ज़मींदार से। और जब वो कर्ज हम वापस नहीं कर पाए तो उन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली। जितनी ज़मीन हमारे पास बची थी वो सभी हड़पी जा चुकी थी और ऐसा लगने लगा मेरे पिता को अब उनकी गलती के कारण उनके पूर्वज मरे होने के बावजूद भी तड़प रहे होंगे। इसीलिए मेरे पिता ने भी फांसी का फंदा लगा लिया था और उसके बाद से मैं जैसे तड़पना शुरू हो गया। ना तो हमारे पास ज़मीन बची थी खेती करने के लिए और रहने वाला वो छोटा सा मकान जहाँ पर मैं काम नहीं कर पा रहा था। काम ढूंढने पर मजबूर हो गया और उसी ज़मींदार ने कहा था तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा, हमारे घर सफाई का काम कर ले। मैंने सोचा घर का गुजर बसर करना है, इसीलिए मैं सफाई का काम कर सकता हूँ। उसी ज़मींदार के घर सफाई का काम करने लगा था मैं। पहले तो मुझे लग रहा था किस्मत का फल हमें ऐसे ही मिलता है। जब उस घर में मैं सफाई किया करता था वो मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया करता था। उसने कहा तुम्हारे पूर्वज कितने बेवकूफ़ हुआ करते थे, जो ज़मीन अपनी होती है वो हमेशा अपनी रहनी चाहिए, दान नहीं देनी चाहिए। और एक एक करके उसकी वो बातें मेरा दिल चीरती रहती। ऐसा लगने लगता जैसे हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं मुझे भुगतनी पड़ रही हैं। एक दिन मैंने सोचा भी था कि मैं फांसी ही लगा लूं, क्या करूंगा ऐसी ज़िंदगी का। लेकिन फिर अपनी माँ की तरफ देखता, आखिर माँ को कौन संभालेगा। अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो मेरी माँ की ज़िंदगी और भी बदतर हो जाएगी। इसीलिए मुझे जीना पड़ रहा था। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ मेरी माँ ही थी। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता शायद मैं भी मर जाता। लेकिन मुझे ज़िंदा रहने के लिए एक और कारण मिला। जब मैं उस ज़मींदार के घर पर सफाई का काम कर रहा था, उसी वक्त पास के कमरे में उसकी बीवी बात करती हुई मुझे सुनाई दी। वो कह रहे थे इसे काम पर क्यों रखा है, ये मनूस है, इनके साथ इतनी मुश्किल से तो बुरा किया है, जितने काले जादू का इस्तेमाल हम कर सकते थे सब किया, इन्हें ज़मीन पर ले तो आए तो मनहूसों को घर में क्यों डाल लिया। ये सुनने के बाद मैं जैसे पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। मैंने उस ज़मींदार से झगड़ा मोल लिया था और वहाँ काम करने वाले जितने भी थे सब ने मुझे पीटा था, अधमरा कर दिया था, लेकिन जान से नहीं मारा था। अपनी हवेली के बाहर फिकवाया था उसने और सभी को जाने के लिए कह दिया। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। तब उसने मेरी छाती पर पैर रख कर कहा था हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने ये किया। मेरे पिता भी यही तो किया करते थे, काले जादू का इस्तेमाल। ज़्यादा नहीं आता था लेकिन जितना आता था उसका इस्तेमाल किया जाता। तुम्हें क्या लगता है तेरे दादा की मौत कैसे हुई थी? वो जो खांसी थी जिसमें खून आता था, तेरे दादा को कुछ मिलाकर पिलाया करता था मेरा बाप, और तेरे बाप को फंसाने की पूरी तरकीब ही तो थी। तुम्हारे पास ज़मीनें थी, खेती ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन रात के वक्त जानबूझकर मेरे आदमी तुम्हारी खेती खराब किया करते। उसके बाद तुम्हारे पिता का नुकसान होता गया और मेरे ही एक आदमी ने कहा था एक महंगे वाला पेस्टिसाइड आएगा, इस ज़मीन का निरीक्षण करवाना होगा, थोड़ा सा ही तो कर्ज लेना है, ज़्यादा कर्ज नहीं लेना है। और मैंने वो कर्ज दिया ज़मीन हड़पने के लिए। धीरे धीरे तुम्हारी सारी ज़मीनें हमारे हिस्से में आईं
और ये कोई भगवान का किया नहीं, हमारा किया था। वो तलवार की तरह शब्द थे जो मेरे दिल के छोटे छोटे हिस्से करते जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या दृश्य मेरी आंखों के सामने है। मन में गुस्सा भर रहा था, लेकिन गुस्से को क्या करेंगे आप जब आपका शरीर ही ना साथ दे रहा हो। उसकी बातें मुझे जैसे चीर रही थी और मैं उठ तक नहीं पा रहा था। फिर उसने घसीट कर मुझे हवेली के बाहर वाले गेट पर फेंक दिया था। उठने में मुझे 4 घंटे का समय लगा था। थोड़ा थोड़ा शरीर सही हुआ तो मैं घिसट घिसट कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। माँ इंतजार कर रही होगी ना। मैं जब उठ पाया बहुत समय हो गया था। बड़ा लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, टांग में दर्द हो रहा, शरीर पर हर जगह खून लगा हुआ। जब मैं घर पहुंचा था मेरी माँ को एक झटका सा लगा था। ऐसा झटका उन्हें लगा जैसे मुझे कुछ हो गया है, और उस झटके ने मेरी माँ की जान ले ली। मेरी माँ को जैसे दिल का दौरा पड़ा, वो ये देख ही नहीं पाई। मेरे हाथों में मेरी माँ ने दम तोड़ा था, और मेरी बदकिस्मती देखिए, अपनी माँ को उठाकर अस्पताल तक नहीं ले जा पाया मैं। मेरे शरीर में जरा भी जान नहीं बची थी। मैं चीखे मार रहा था, पड़ोसियों को बुला रहा था, कोई तो आ जाए, मेरी माँ को अस्पताल ले जाए। लेकिन वो इसलिए मदद नहीं कर रहे थे क्योंकि हम गरीब हैं। अस्पताल का बिल मैं दे नहीं पाता और कर्ज के मारे वो मदद नहीं करना चाहते थे। अपनी माँ को दम तोड़ते हुए अपनी बाजुओं में देखा था मैंने। रो भी नहीं पाया था मैं, गुस्सा भी था, गम भी था। अगले कुछ दिनों तक मैंने कोशिश की खुद को ठीक करने की, खुद में शक्ति लाने की। लेकिन एक गरीब भूखा हो तो आप गुस्से में कुछ नहीं कर सकते। मेरा गुस्सा भी शांत हो रहा था। भूख बढ़ती जा रही थी, मुझे काम ढूंढना था और बदला भी लेना था। मैंने उस हवेली में जाकर लड़ने की कोशिश की। उस जमींदार के पास इतने आदमी थे, एक एक से भी लड़ता। हर बार मैं पिटता, चोट खाता और दूर फेंक दिया जाता, कभी खेतों में, कभी सड़क पर। हिम्मत भी टूटने लगी थी, उसको खरौंच तक नहीं दे सकता था। मैंने 1 महीने तक कोशिश की थी, कभी तो वो अकेला होगा, किसी ऐसी जगह पर वो अकेला मिलेगा जहां एक ईंट ही उसके सर पर मार पाऊं, पीठ पर थोड़ा सा जख्म ही कर पाऊं। मारना तो उसे जान से चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। हर बार बुरी तरह से पिटता और मायूसी में अब मन कर रहा था खुदकुशी कर लूं। हमारे पूर्वजों को मैं कैसे सांत्वना दूं? उनकी आत्मा तड़प रही होगी, मेरे पिता की आत्मा तड़प रही होगी जैसे मेरी आत्मा तड़प रही है। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। हम इतने अच्छे थे, मेरे पूर्वजों ने कितना दान किया, कितने भूखों की मदद की। लेकिन जब आपका समय सही होता है तो आप उसे हमेशा सही रखना चाहेंगे। बुरे वक्त में आपकी कोई मदद नहीं करता। आप लाखों लोगों को खाना खिला दें, जब आप भूखे होंगे उन लाखों में से कोई नहीं आएगा आपको खाना खिलाने के लिए। मुझे लगा मैं उस जमींदार को अपनी आंखों से देखता रहूंगा तो हर रोज जलता रहूंगा, हर रोज बहुत परेशान होता रहूंगा, तो मुझे अपना गांव छोड़ ही देना चाहिए। अपना गांव छोड़ने के बाद मेरा मन काम करने का नहीं होता था। जो मिल जाए वो मैं खा लिया करता था। इंसान के शरीर में जो भूख होती है वो उसे मजबूर करके रखती है, वो उसे कमज़ोर करके रखती है। भीख मांगनी पड़ती थी मुझे खाना खाने के लिए, और दर दर मैं भटका करता था, कभी किसी गांव, कभी किसी गांव। हालत ऐसी हो गई थी कि हर कोई ताने मारा करता था। तुम्हारे पूर्वज कितने अमीर हुआ करते थे पता है? कितनी मेहनत किया करते थे, कितनी ज़मीनें बनाई थी। तुमने तो सब गंवा दी, तुम किसी काम के नहीं हो। क्या बताता मैं किसी को? सच किसी को हजम नहीं होता, सबको दूसरों की बुराइयां नजर आती हैं। इसी तरह भटकते भटकते एक बार मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां तांत्रिक और अघोरी थे। वहां पहुंचकर मुझे लगा ये भी शायद मेरी तरह ही हैं। उन्होंने कपड़े भी बहुत कम पहन रखे थे, जितने पहने हुए थे सब फटे थे। भूख उन्हें भी लगी थी, लेकिन वो तड़प नहीं रहे थे जैसे मैं तड़प रहा था। भूख के कारण कभी कभी पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता,
तो मैं ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करता। वो ना पानी पीते थे ना खाना खाते थे, बस साधना करते रहते थे। मैं हैरान हो गया। मैंने 3 दिन तक देखा था। मैं तो फिर भी जो भी पेड़ के पत्ते मिलते उसे चबाना शुरू कर देता। मैं पागल हो गया था। भूख इतनी ज्यादा लगती थी, कुछ खाने को नहीं होता तो मुझे लगता ये पत्ते खाने से ही मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन वो ना पानी पीते थे ना खाना खाते थे। मैं हैरानी से एक तरफ बैठा देखता रहता था। मैं कभी किसी को परेशान भी नहीं करता था, मेरी आदत ही ऐसी हो गई थी। शायद सदमा लगा था मुझे, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। और कोई मुझसे बात क्यों करना चाहेगा? आपको पता ही है ना, भिखारी से कोई बात नहीं करता। हालत मेरी ऐसी थी। वहां उनके सामने बैठा 3 दिनों तक उन्हें देखता रहा। और तीसरे दिन एक ऐसा ही अघोरी मेरी तरफ आया, मेरे करीब आकर बैठा। मैं उससे कुछ कदम दूर हो गया। मैंने कई बार देखा था, अगर मेरा हाथ किसी और के शरीर पर छू जाए ना, वो मुझे पीटने लगते थे। मैं थोड़ा गंदा था, मैं नहाता नहीं था, मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो मैं अगर किसी के कपड़े को छू लेता तो उसके कपड़े गंदे हो जाते, वो मुझे मारता। इसीलिए मैं हर किसी से दूर रहना ही पसंद करता था। जब वो अघोरी मेरे पास आकर बैठा था ना, मैंने 2 कदम पीछे की तरफ हटाए थे ताकि वो मुझे छू ना ले, बाद में मुझे मारे ना। मेरी हालत उससे भी बहुत ज्यादा बदतर थी। मैंने करीब से उस अघोरी को देखा था। शरीर पर बहुत ज्यादा जख्म थे उसके, लेकिन फिर भी इतने दिनों से भूखा होने के बाद पतला शरीर था उसका। उसके जैसे शरीर की हड्डियां तक नजर आ रही। उसके हाथ में एक फल था जो यहां कोई बांट कर गया था। उसने वो फल खाया नहीं, मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैंने देखा तुम बार बार अपने पेट को पकड़ रहे थे। दर्द तो होता है जब भूख लगती है। मैंने कहा, आपको भी भूख लगी हो कि आप खा लीजिए, अगर आपके पास ज्यादा होता तो मैं मांग भी लेता, लेकिन आपको भी तो भूख लगी होगी। तब उस अघोरी ने कहा था, वाह अनुशासन, भूख लगी है फिर भी तुम नियम नहीं तोड़ना चाहते, बहुत अच्छे लगी मुझे। लेकिन इस हालत में पहुंच कैसे गए? तुम तो अच्छे स्वभाव के लगते हो, ऐसा लगता है तुम काम भी करते होगे, शरीर तो तगड़ा है, ऐसी हालत कैसे बन गई? कोई काम नहीं करना चाहते तुम? मैंने कहा, काम करके मैं क्या करूंगा, मुझे जिंदा रहने में कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ शरीर से आपको जवान लग रहा हूं, मैं आत्मा से बूढ़ा हो चुका हूं, मरने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मौत में दर्द होता है तो डरपोक हूं, मर भी नहीं पा रहा हूं। अगर आप कुछ आसान तरीका बता सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। वो अघोरी मेरी आंखों की तरफ देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ समय बिना बोले वो बस मुझे देखता ही रहा। उसके बाद उसने सवाल पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लगता है बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, साधारण घटना नहीं घटी लगती, जैसे बाकी छोटी सी बात पर मायूस हो जाते हैं। यह कोई लड़की का चक्कर नहीं है, यह कोई पैसों का चक्कर नहीं है, कुछ बड़ा हुआ लगता है। मैंने उस अघोरी को अपनी जिंदगी की वो दास्तान सुनाई। पहली बार किसी ने मेरी वो दास्तान सुनी थी चुपचाप बैठकर, और उस दास्तान को सुनाते सुनाते कई बार मैं फूट फूट कर रोने लगा। हर कड़ी पर मेरा रोना निकल जाता। मैं क्या करूं? एक बार उसे मारने का मौका मिल जाए, एक बार कुछ करने का मौका मिल जाए। वो अघोरी बस मेरी तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। उसने काले जादू का इस्तेमाल किया है, तुम भी कुछ ऐसा तो कर ही सकते हो। यह बात सुनते ही मेरी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गई। काले जादू से? हाँ, अगर मैं उसके आदमियों को छू नहीं सकता तो काले जादू का इस्तेमाल तो कर ही सकता हूं ना। उसको बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कैसे करूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सीखूंगा कैसे? क्या आपको काला जादू आता है? तब उस अघोरी ने कहा, मैं वो नहीं हूं जो काला जादू सीखता है या सिखाता है, मैं वो हूं जो इन चीजों से बाहर निकलकर ईश्वर को पाना चाहता है। मैं काले जादू को काटना जानता हूं, काला जादू करना नहीं जानता। मैं फिर मायूस हो गया।
अगर आप नहीं बता सकते तो कोई और मुझसे बात करना भी नहीं चाहेगा। शायद मेरा मरना ही सही है। तब उस अघोरी ने उंगली खड़ी की। वहाँ एक तांत्रिक था जो तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल किया करता था। वहाँ कुछ बुरे तांत्रिक थे, कुछ अच्छे तांत्रिक थे। सब मिलकर साधना किया करते थे, एक दूसरे को कष्ट दिया करते थे, एक दूसरे पर जैसे एक्सपेरिमेंट किया करते अपनी शक्तियों का। कई बार एक दूसरे को मार भी डालते, फिर जिंदा कर देते। बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी उस जगह पर। रात के वक्त ऐसा दृश्य होता जैसे कोई मर रहा है, कोई जिंदा हो रहा है। वहां प्रेत भी मुझे नजर आने लगे थे। अब मैं उस तांत्रिक के साथ बात करना चाहता था, लेकिन वो तांत्रिक मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मैं उससे बात करने की कई कोशिशें कर चुका था। वो हर बार बस यही कह देता, मेरे पास मत आओ, मेरे पास समय नहीं है। वो मुझे दूर कर देता। लेकिन वहाँ एक इंसान ऐसा था जो मुझसे बात किया करता था, वही अघोरी। वो जब भी अपनी साधना को पूर्ण कर लेता, उसके बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए एक तरफ बैठता। जैसे ही मैं उसके करीब जाता, वो अपना खाना मुझे दे देता, खुद भूखा रह जाता, लेकिन फिर भी मुझसे अच्छे से बात करता। कई बार मैंने उससे पूछा, आप खाना तक दे देते हैं और यही सोचते होंगे कैसा भिखारी है, खाने वाला खाना भी मांग लेता है। उस अघोरी ने कहा, मेरे शरीर की भूख है, शरीर की भूख चाहे ऐसे ही रह जाए, मन की भूख मिटनी चाहिए और वो मिट जाती है। मुझे खुशी होती है। ये खाना तो शरीर की मांग है, ये खा लो। मैं शरीर में ऊर्जा पैदा कर सकता हूँ, मुझे इस खाने की ज़रूरत नहीं है। बस वैसे ही खाना पड़ता है, कभी कभी ना खाऊं तो भी काम चलता है। मैं उसकी बातों से कई बार ऐसे सन्न हो जाता, जैसे उसकी बातें मेरे शरीर के अंदर पहुंचती, दिमाग को खोल देती। मेरी हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी थी, लेकिन बदले की आग बुझ नहीं रही थी। वो तांत्रिक मुझे कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इतना पता था मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां कोई मेरी मदद जरूर कर सकता है। वो अघोरी ने कहा था, अड़िग होना पड़ेगा, अटल होना पड़ेगा। जो तुम चाहते हो उसके लिए तुम्हें अटल होना पड़ेगा, जिद करनी होगी। कितनी जिद कर सकते हो, बताओ कितनी जिद कर सकते हो? मैंने कहा, मैं इतनी जिद कर सकता हूं कि मरने तक को तैयार हूं। तब उस अघोरी ने कहा था, बस यही बात याद रखना और उस तांत्रिक से जाकर मिलो। कहना कि वो अघोरी जो मृत्यु दोष पार करने की कोशिश कर रहा है, उससे बात कर चुके हो, वो तुम्हारा काम कर देगा। मैं अब उस तांत्रिक के पास गया। वो फिर से मुझे भिखारी समझकर दूर करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे अघोरी की बात बताई। फिर वो मुझसे बात करने को तैयार हो गया, मुस्कुराते हुए। मेरे हाथ में जो खाना था मैंने उस तांत्रिक को दिया। मैंने कहा, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं ये दे सकता हूँ। वो अघोरी जी ने दिया था, खाना मेरे पास भी नहीं है। वो तांत्रिक भी हंसते हुए, ये खाना मैं नहीं खा सकता, खाना तो मैं कुछ और खाऊंगा अगर दे सकते हो। मैंने कहा, मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, अगर आप कहें तो मैं चुरा कर ला सकता हूँ, मेरे पास पैसे तो है नहीं। उसने कहा, ठीक है, हड्डियाँ चुरा कर लाओ, मुझे इंसानी हड्डियाँ चाहिए, मैं उसे चबा कर खाना चाहता हूँ। लेकर आओ, कहाँ से लेकर आते हो? मैं उसकी बात से हैरान था, आखिर मैं इंसानी हड्डियाँ कहाँ से ला सकता हूँ? उसने मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे पता था इंसानी हड्डियाँ मैं कहाँ से ढूंढ सकता हूँ। किसी न किसी का अंतिम संस्कार किया गया होगा शमशान घाट में, और उस शमशान घाट में अस्थियां बची होंगी जिनमें से हड्डियां निकाल कर ला सकता हूं मैं। कुछ छोड़ दूंगा, कुछ निकाल लूंगा। यही करने के लिए पास के शमशान घाट में गया था। रात के वक्त 2 चिताएं जल रही थी और उन जलती हुई चिताओं में हाथ डाल डाल कर जली हुई कुछ हड्डियां निकाली थी मैंने। हाथ सड़ा था, लेकिन खुशी इस बात की थी उनके परिवार वालों ने मुझे देखा नहीं। ऐसे चुराई हुई हड्डियां ले आया था, वो चीज़ जिससे कभी डरा करता था। किसी की मृत्यु मुझसे देखी नहीं जाती थी, लाश देखकर मैं बेहोश हो जाता था। आज मैंने चिता से हड्डियां चुराई थी और आंखों से आंसू निकल रहे। लेकिन जो दर्द मुझे उस जमींदार ने दिया था, ये दर्द तो बहुत छोटा था, ये दुख तो बहुत छोटा था। वो हड्डियां लेकर जब मैं उस जगह पहुंचा, वो तांत्रिक मेरे हाथ में उन हड्डियों को देखकर मुस्कुरा रहा। तुम तो सच में ले आए,
मुझे लगा था तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन होगा। तुम कहाँ से हड्डियाँ ले आए? मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। उसने कहा, तुम्हें दुख नहीं लगा किसी की अस्थियों को चुरा कर लेकर आए? मैंने कहा, मेरे पास बहुत कष्ट हैं, ये छोटे छोटे कष्ट मुझे तोड़ नहीं सकते। फिर उसने मेरी आप बीती पूरी सुनी थी जो मेरी जिंदगी में घटी थी। वो भी काफ़ी मायूस सा था, लेकिन फिर कहने लगा, मैं इस मोह माया में फंसना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? काला जादू करूं उस पर, ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करूं जिससे वो मरने पर मजबूर हो जाए? मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ सिखाइए जिससे ये काम मैं कर पाऊं। उसने कहा, सीखने में मुश्किल है, सीखना कठिन होता है। कठिन कार्य करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं उसे सज़ा अपने हाथों से देना चाहता हूँ। बात सज़ा की नहीं है, बात कष्ट की नहीं है। मैं अपने हाथों से उसे धीरे धीरे सज़ा देना चाहता हूँ। 3 पीढ़ियों को उसने ऐसी सज़ा दी है, हम तड़प तड़प कर मरे हैं। मेरे दादाजी भी परेशान थे। वो हमेशा सोचा करते थे कैसे वो बीमार हो रहे हैं। उनके पास इतनी ताकत हुआ करती थी, ज़मीनें बेचनी पड़ गई थी। ये सब उनका किया कराया था। दादाजी को मरवाया, पिता को मरवाया और मुझे भी मरने पर मजबूर कर दिया उन्होंने। ये बदला मैं लूँगा। आप सिखाइए मुझे तंत्र विद्या। मैं 6 महीने तंत्र विद्या सीखता रहा था। उन तंत्र विद्याओं से मैंने इतना पता कर लिया था कैसे शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने कई तरह की तरकीबें सीखी थी, कई साधनाएं सीखी थी। काले जादू के कई नए नए दृश्य देख चुका था मैं, लेकिन मैं अपने बदले के लिए सबसे अलग चीज जानना चाहता था और मुझे तब जानकारी दी गई थी कर्ण पिशाचनी की। मैं कर्ण पिशाचनी की कई कहानियां पढ़ चुका था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कर्ण पिशाचनी आखिर करती क्या है और कैसे करती है। उस तांत्रिक ने मुझे जो जो बताया था वो मेरी जानकारी से बिल्कुल अलग था। मैंने सुना हुआ था कि कर्ण पिशाचनी आपके कान में वास करने लगती है और आपको कई शक्तियां देने लगती है, लेकिन मुझे पता नहीं था कर्ण पिशाचनी को साधना भी मुश्किल है, अपने साथ रखना भी मुश्किल है और काम करवाना उससे सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत खौफनाक साधना होती है और कर्ण पिशाचनी असल में कान में वास करने वाली पिशाचनी ही होती है। लेकिन बदला लेने के लिए कर्ण पिशाचनी का इस्तेमाल सबसे अच्छा रह सकता है, मुझे बस यही पता था। उस तांत्रिक ने मेरी आंखों में देख लिया था। मैं खुद बर्बाद होने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे पता नहीं था इसमें कितना दर्द मुझे सहना होगा, कितना दर्द उस जमींदार को सहना होगा। मैंने कर्ण पिशाचनी साधना की शुरुआत कर दी थी। तांत्रिक ने एक बार आगाह भी किया था, अगर तो मरने को तैयार हो तब कर्ण पिशाचनी साधना करना, वरना इस साधना में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई धन सोना ऐसी चीज़ों के लिए कर्ण पिशाचनी को नहीं साधता। मैंने फिर भी कर्ण पिशाचनी की साधना की। 21 दिनों में कर्ण पिशाचनी को मैंने साध लिया था। जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जिनके पास पूर्ण जानकारी हो तो आपके लिए कार्य और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। कर्ण पिशाचनी को साधने के बाद मैं उसी जगह पर था जहाँ वो भीड़ थी, लेकिन वहाँ इतनी तेज़ आंधी चली थी कि रुकना मुश्किल हो गया था। वो अड़िग थे, वहीं रहे, लेकिन मैं हर बार हवा के झोंके के साथ बिखर जाता और कभी इधर गिरता कभी उधर गिरता। बार बार मुझे कोई धकेल कर दूर ले जाता और अंत में 21वें दिन मैंने कर्ण पिशाचनी को साध लिया और मेरे कान में एक मधुर सी आवाज़ आई थी। बहुत ज़्यादा प्यारी सी आवाज़ थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी भी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी आवाज़ नहीं सुनी थी। आपको अगर किसी की आवाज़ से प्यार है तो ये बिल्कुल वैसी आवाज़ लग रही थी कि प्यार ही हो जाए। लेकिन उस तांत्रिक ने अब ये कह दिया था, अब तुम मेरे करीब मत आना। वो कर्ण पिशाचनी तुम्हारे करीब रहेगी और जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा वो उसे नष्ट करने की कोशिश कर सकती है। दूर हो जाओ और जैसा बदला लेना चाहते हो वैसा बदला लेना। मैं जितनी जानकारी दे सकता था मैंने दे दी। मैं खुद कर्ण पिशाचनी को कभी साधना नहीं चाहता। अब उस तांत्रिक ने भी ये जानकारी सिर्फ सुनी थी। अघोरियों के पास
जानकारी थी लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे। वो कार्य ही कुछ अलग कर रहे थे। मैं वहाँ से निकल चुका था और अब अपने गांव में, अपने ही घर में वो पहली रात थी जब कर्ण पिशाचनी से बात की शुरुआत की थी। बदला, मुझे बदला चाहिए, लेकिन वो बदला भी धीरे धीरे चाहिए। मैं चाहता हूँ उस जमींदार को सबसे पहला झटका मानसिक तौर पर लगे। मैं चाहता हूँ उसकी कोई बड़ी ज़मीन बर्बाद हो जाए, कुछ ऐसा। और उस कर्ण पिशाचनी ने कहा था, तुम मुझसे जो कार्य करवाना चाहते हो, मेरी मांग भी बहुत अजीब रहेगी। मेरी मांग को अगर तुम पूरा करोगे तो मैं तुम्हारा कार्य करूँगी। मैंने कहा, हर मांग पूरी करने को तैयार हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ पूरी कोशिश करूँगा। और उसने पहली मांग जो मांगी थी, मेरी आंखें खुल गईं। उसने कहा, अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली काट कर मुझे देनी होगी। सामने उंगली कटी होगी, मैं उसके सामने तुम्हें वो चीज़ दूंगी। ये बात सुनकर मैं कांपने लगा था। मेरे अंदर सिहरन पैदा हो गई थी। लेकिन कर्ण पिशाचनी ने कहा, मैं कार्य ऐसे ही करूंगी। मैंने कहा, मैं उंगली कैसे काट सकता हूँ? अपनी उंगली काटना कोई आसान कार्य नहीं होता। उस रात उस कर्ण पिशाचनी ने मेरी उंगली मांगी थी और कुछ भी नहीं कहा। वो मुझसे बात ही तब करेगी जब मैं पहला कार्य पूर्ण कर पाऊंगा। मैंने नहीं सोचा था साधना में ऐसा कुछ भी करना पड़ सकता है। मुझे लगा वो धन मांगेगी, कुछ और मांगेगी, अकेलापन मांगेगी, लेकिन उसने सबसे छोटी उंगली मांगी। अगली सुबह मैं उस जगह पहुंचा जहां वो अघोरी थे, लेकिन उन्होंने मुझे पास आने से पहले ही मना कर दिया। वो कह रहे थे, हमारे करीब मत आना, तुम्हारे आस पास कर्ण पिशाचनी उन्हें साफ नजर आ रही है। कर्ण पिशाचनी मेरे करीब आने पर उन्हें नुकसान पहुंचाने लगती और इसके लिए वो उस कर्ण पिशाचनी को मुझसे दूर करने की कोशिश करते। इससे मेरी साधना में असर पड़ सकता था और हो सकता है इसमें मैं मारा भी जाऊं। मैंने दूर से ही उनसे सवाल किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब तक मैं कर्ण पिशाचनी को खुद से दूर नहीं करता, तब तक वो मुझसे बात नहीं करते। मैं अकेला सा पड़ गया था, लेकिन कर्ण पिशाचनी मेरी जैसे अर्धांगिनी सी बन गई थी, मुझसे जुड़ी हुई, मेरे शरीर से जुड़ी हुई, और जो मैं चाहता वो करती। लेकिन उसकी भी जैसे अपनी डिमांड्स थी। उसकी पहली डिमांड उस रात ही मैंने पूरी करने की कोशिश की। क्या बताऊं कितना मुश्किल होता है। अपने हाथ को टेबल पर रखा, एक बड़ा तेज धार चाकू, जिससे कई बार मैंने गाजर को काट कर देखा। तेजी से झटका मारो और गाजर कट जाती है। मेरी छोटी उंगली भी कट जाएगी ना। मैंने ऐसा ही किया। कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी मुझे, आपको क्या बताऊं। मैंने अपनी सबसे छोटी उंगली आगे की तरफ रखी थी। 5 बार कोशिश की मैंने झटका मारने की, लेकिन हाथ हर बार रुकता, कांपने लगता। आप अपनी ही उंगली कैसे काट सकते हैं? लेकिन छठी बार मैंने अपने दादाजी का चेहरा याद किया, उसके बाद अपने पिताजी का चेहरा याद किया, और फिर मुझे लगा यह कार्य तो मुझे करना ही होगा। मैंने कलाई से एक कपड़े को इतने ज्यादा जोर से घोंट रखा था कि शायद खून ही आगे बंद हो गया होगा। मेरा पूरा हाथ दर्द करने लगा था, लाल रंग सा हो गया था, और एक झटके से मैंने अपनी छोटी उंगली को अलग कर दिया। वो तेजधार चाकू था, उंगली आगे की तरफ, खून बहने लगा। जल्दी से मैंने पहले खून रोका, चीखने लगा था मैं, दर्द हो रहा था मुझे, लेकिन खुद को संभालना तो था ही, रो रहा। फिर मैंने खून का बहना रोका। जब खून बहना रुक गया, फिर मैं उस उंगली को सामने रखकर, हाथ को दर्द करते हुए पकड़कर कहने लगा, कर्ण पिशाचनी, मैंने पहला कार्य पूरा कर दिया, अब तुम्हें भी वो कार्य करना होगा जो मैंने तुम्हें कहा है। उसकी माली हालत खराब करो। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, पहले भी उसने काले जादू का इस्तेमाल किया है। और कर्ण पिशाचनी ने मेरे कान में कहा, फिक्र मत करो, तुमने अपना कार्य किया, मैं अपना कार्य करूंगी। अगली सुबह हमारे गांव में हाहाकार मच गई थी। ऐसी हाहाकार जो किसी ने कभी सुनी नहीं होगी। वो जमींदार के पास 20 खेत थे, जिस पर अलग अलग फसल, सब्जियां वगैरह लगी हुई थी। उस सुबह
जब उसके काम करने वाले वो मजदूर वहां पहुंचे थे, वो देखकर हैरान थे। पूरी जमीन, पूरी फसल, सब्जियां काली हो गई थी, जैसे गल गई हों। एक ही रात में पूरी तरह से काली, खाई तक नहीं जा सकती। सभी खेत ऐसे थे। और वहां वो बहुत परेशान दूर खड़ा पेड़ के पीछे उसे देख रहा था। बहुत बड़ा घाटा पड़ा था उसे। और ये जमीन ऐसी हो गई थी जैसे शापित हो, जैसे पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई हो। मेरे कान में उस कर्ण पिशाचिनी ने कहा था, जब तक ये जमीन इसकी है, ना कोई फसल उगेगी, ना यहाँ कोई पंछी रह पाएगा, ना कोई इंसान घर बना पाएगा। ये मनहूस शापित जमीन रहेगी इनके लिए। ये सिर्फ इसे बेच ही सकते हैं और खरीदने वाला भी कोई नहीं होगा। बर्बादी का पहला कदम। मेरे मन को कितनी खुशी मिल रही थी, मैं बता नहीं सकता। उस जमींदार को इस तरह खून के आंसू रोते हुए देख मुझे बहुत खुशी हो रही। और वहां आवाजें भी सुनाई दी थी, काला जादू, काला जादू। और उसके बाद मैं अपने घर आ गया, लेकिन मुझे कुछ सुनने को जरूर मिला। वो शक कर रहे हैं, वो जमींदार हर किसी पर शक कर रहे हैं। किसी ने उसके घर पर काला जादू किया है, लेकिन उसे पता नहीं है किसने किया है। उसने इतने लोगों के साथ बुरा किया था, वो खुद समझ नहीं पा रहा था उसके घर पर काला जादू किसने किया है। लेकिन वो एक ऐसे जादूगर के पास गया, ऐसे तांत्रिक के पास, जिससे वो काला जादू करवाता रहता था। उसने कहा वो ज़मीन ठीक करनी है। अगले 5 दिनों तक वो कुछ नहीं कर पाया था। मैं इंतज़ार करता रहा कि वो शायद सब कुछ ठीक कर लेगा, शायद कर्ण पिशाचिनी को मुझसे दूर कर देगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो कर्ण पिशाचिनी ने कहा था, कर ले कोई कुछ करना, तूने कुर्बानी दी है, तूने अपने शरीर का अंग काटा है, इसके लिए अब वो सजा भुगतेगा। छठे दिन मैंने कर्ण पिशाचिनी को कहा था, उसे सिर्फ मानसिक या धन के कष्ट नहीं देने हैं, उसको शारीरिक कष्ट भी देने हैं। बीमारियां वहाँ जितने हैं सब बुरे हैं, सबको बीमारियां दे, ऐसी बीमारियां जो ठीक ना हो, तड़पे सब तड़पे। उस कर्ण पिशाचिनी ने कहा, हो जाएगा, पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं फिर से घबरा गया, अब और उंगली काटनी होगी। उसने कहा, नहीं, उससे भी ज्यादा बुरा, तुम्हें एक सांप का जहर पीना होगा। मैं बताऊंगी कौन से सांप का जहर पीना है। मैंने कहा, अगर मैंने जहर पी लिया तो मैं मर जाऊंगा, फिर तुम मेरा काम कैसे करोगी? उसने कहा, तुम मरोगे नहीं, मेरा यकीन करो, तुम मरोगे नहीं, जिंदा जरूर रहोगे, लेकिन वो सांप का जहर तुम्हें पीना होगा, तभी मैं वो कार्य कर पाऊंगी। मैं 2 दिनों तक कोशिश करता रहा खुद को समझाने की, ये कार्य तो मुझे करना ही होगा। मैंने एक सपेरे को ढूंढ लिया जो ऐसे सांप को पकड़ सकता था। उसने कहा, वो सांप के साथ आपको क्या करना है? मैंने कहा, उसका मुझे जहर चाहिए। उसने कहा, किसको मारना है साहब? मैंने कहा, मुझे वो सांप का जहर पीना है। तब उसने कहा था, आत्महत्या क्यों करना चाहते हो साहब? वो जहर शरीर में जाने के बाद कोई बच नहीं सकता, बहुत भयानक दर्दनाक मौत होती है साहब, आप क्यों पीना चाहते हो? मैंने उसे कुछ बताया नहीं, लेकिन वो सांप पकड़ा उसने, उसको एक गिलास में जहर डाला उसने। वो जहर घर लेकर आया था मैं, और उस कर्ण पिशाचिनी ने कहा था, आज जहर पीना होगा, मरने मैं नहीं दूंगी, मुझ पर भरोसा करो। और भरोसा करके मैंने उस रात वो जहर पी लिया था। मौत तो मैं पहले भी देख सकता था, लेकिन इतनी भयानक होगी मुझे नहीं पता था। मेरा गला सबसे पहले बंद पड़ा था, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ये जहर ऐसे काम करता है, जो खून आपके शरीर में दौड़ता है ना, ये खून के थक्के बनने लगते हैं। खून के थक्के यानी कि जब हमारे शरीर पर कोई कट लगता है, खून निकलता है, फिर खून जमने लगता है, उसे कहा जाता है खून के थक्के बनना। खून जम जाता है, फिर रुक जाता है। पूरे शरीर का खून अगर ऐसे रुक जाए, दिल में रुक जाए, नाड़ियों में रुक जाए, टांगों में रुक जाए, दिमाग में रुक जाए, कितना दर्द होगा, कैसा महसूस होगा? मैं वैसा महसूस कर रहा था। पूरा शरीर कांप रहा, सांस ली नहीं जा रही, दिल की धड़कन बीच बीच में रुक जाती। मैं जानता नहीं था मैं जिंदा कैसे हूं। मैं
दिल की धड़कन रुकने के बाद भी आंखें हिला पा रहा था, लेकिन वो दर्द सहनीय था। छत की तरफ देख रहा, पसीने से तरबतर था। पूरी रात मुझे उसने मरने नहीं दिया था। मैं तो आधे घंटे में मर जाता उस जहर के कारण। पूरे शरीर में जहर फैला, उसने पूरी रात तड़पाया। वो जहर सुबह तक अपना असर कर चुका था और सुबह सब कुछ सामान्य। मेरे शरीर पर असर हुआ था, फफोले आ गए थे, मेरे शरीर पर जख्म बन गए थे, लेकिन जहर का असर खत्म हो गया। तब उस कर्ण पिशाचिनी ने कहा था, तुमने अपना कार्य किया है, मैं अब अपना कार्य करूंगी। 2 दिनों तक मैं पलंग पर लेटा ही रहा था, भूखा प्यासा, और उन 2 दिनों में मुझे नहीं पता था बाहर क्या चल रहा है। 2 दिन बाद मैं उठने लायक हुआ। एक कंबल शरीर पर ओढ़ चुका था। वो फफोले थे जो बहुत दर्द देते थे। मैं कुबड़ निकालकर चल पा रहा था, लेकिन जब मैं बाहर पहुंचा, कुछ लोगों से पूछा तो पता चला खुशी का माहौल था बाहर। वो जमींदार के 3 रिश्तेदार जो उसकी हवेली में रहते थे मारे गए। उसकी चाची, उसके दादा, उसका सगा भाई, वो तीनों खून की उल्टियां करके मरे थे कल रात। और उसे पता लग गया है कोई काला जादू ही कर रहा है, बहुत भयानक, जिसका तोड़ नहीं निकल पा रहा है। उस जमींदार के शरीर पर कल रात फफोले निकले, कई फफोले, लेकिन मुझसे कम। वो दर्द सह नहीं पा रहा था, उससे चला नहीं जा रहा और वो इलाज करवा रहा है। ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। उसके घर में कई काम करने वाले इतने बीमार हो गए कि उनसे उठा नहीं जा रहा, कुछ की जैसे शरीर में नई नई बीमारियां निकल आई हों। अगले 3-4 दिनों में उस हवेली को खाली खाली देखा जाना शुरू हो गया था। बीमारी के कारण सब डर रहे थे। उसके शरीर पर जैसे फफोले थे, ज़्यादातर हवेली में रहने वाले लोगों के शरीर पर फफोले आने लगते अपने आप, जैसे छुआछूत की कोई बीमारी हो। वो फफोलों के कारण घर में रहना कोई पसंद नहीं कर रहा था, और जो भी उसके करीब आता उसमें वो बीमारी फैल जाती। इसीलिए वो अकेला अकेला और दूर दूर रहने लगा था। इतने दिनों में मेरे फफोले ठीक होने लगे थे और मुझे खुशी हुई। वो दर्द सह रहा है, लेकिन बदले में मुझे भी वो चीज़ें मिल रही हैं। कोई बात नहीं, मैं तो पहले से सह चुका हूँ, कुछ और सह लूँगा। फिर मैंने उस कर्ण पिशाचिनी से मांगा था वो हवेली, पीछे वाला बाड़ा, लकड़ी का वो घर, सबसे महंगा। उसने इंटीरियर डिज़ाइनर बुलाकर ये चीज़ बनाई थी। मैं चाहता हूँ उसकी हवेली और हर जगह आग लगे, उसके जितने घर हैं सब जल जाएं। उस कर्ण पिशाचिनी ने मुझसे मांगा था, 1 घंटा तुम्हें जलना होगा 1 घंटे। अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगानी होगी। मैं मरने नहीं दूंगी। बदले में उसके घर को मैं जलाऊंगी। घर में जो होगा उसे भी जलाऊंगी। मैंने कहा नहीं, वो ज़मींदार मरना नहीं चाहिए, वो ज़मींदार बच जाना चाहिए। जख्म हो जाए लेकिन वो बच जाना चाहिए। उस ज़मींदार ने घर में तांत्रिक बुला लिए, बाबा बुला लिए, कैसा काला जादू किया है उसे पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अगली रात मुझे तैयारी करनी थी। मैं पेट्रोल लेकर आया, घर में डीजल पेट्रोल बिछाया, अपने ऊपर ओढ़ा, आग लगाई। मैंने ऐसी ईंटों वाले कमरे में आग लगाई जहां सिर्फ बाहर धुआं जा सके। मैंने चारों तरफ से बंद कर लिया था, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था। जब आप जलते हैं चीखें निकलती हैं। मैं 1 घंटे चीखा था, बीच बीच में मन टूट जाता और मैं कहता, मुझे मार दे, जिंदा मत छोड़। और वो कर्ण पिशाचिनी कहती, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, तुम मेरा हिस्सा हो, तुम मेरे मालिक हो, मरने नहीं दूंगी। कार्य करने के लिए साधना उतनी कष्ट होती है, तुम्हें यह कठिन साधना करनी ही होगी। 1 घंटे तड़पाया आग ने, जला। मैं इतना जला कि मुझे महसूस हो गया जलने वाली मौत सबसे भयानक होती है। लेकिन उसके बाद अगली सुबह कोई खास खबर नहीं मिली, लेकिन उस रात उसकी हवेली में आग लगी, पीछे वाले कमरे में, शहर वाले घर में, और एक उसकी फैक्ट्री जो नई बन रही थी आग से झुलस गई।
वो लोहे वाली इमारत थी जिसमें लोहे के पाइप लगे, वो पिघल गए, ऐसी आग लगी। लेकिन किसी को ये तक पता नहीं आग लगी किसमें। कुछ तो जलने वाला हो, लोहे को आग कैसे लग सकती है। घर भी इतना बुरी तरह से जला जैसे ईंटें टूट गई और पूरी हवेली भर भरा कर गिर गई थी। उसकी पीठ भी जल गई थी, वो बाहर भाग नहीं पाया था। मुझे इस बात की खुशी हुई कि उसे कितना दुख मिला। वो रो रहा था, हर कोई उससे दूर रहना चाहता था, उसे मनहूस मानने लगे थे, उसकी ज़मीन कोई खरीदना नहीं चाहता था, उसके पैसे जल चुके थे, वो घर में रखा हुआ पूरा पैसा उसका बर्बाद हो गया। वो जैसे बर्बाद हो गया था। और बर्बाद इंसानों के पास लोग जाना पसंद नहीं करते। वो अपने घर के बाहर रो रहा और पीछे बने उस बाड़े में उसने कहा, मैं यहाँ रह लूँगा लेकिन काले जादू को काटना है। ढूंढो कौन कर रहा है काला जादू मेरे ऊपर। उन तांत्रिकों को उसने बचे खुचे पैसे दिए थे और एक को ज़मीन भी दी थी। उसके नाम ज़मीन की तो तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा काम मैं करूँगा। अपनी एक ज़मीन का हिस्सा उसे दे दिया। इस तरह अब तांत्रिक मुझे ढूंढने में लग गया और मेरा जला हुआ शरीर था, ऐसा लग रहा था बड़ा फफोला बन गया हो, पूरा शरीर जल गया। 2 दिनों में शरीर सही आकार में आने लगा। कई लोग पूछ रहे थे, ऐसा कैसे, तू तो जल गया था ना। लेकिन मेरा शरीर ठीक हो रहा। और इस बात का पता उस जमींदार को लग गया था। वो तांत्रिक सीधा मेरे घर पहुंच आया। उसने मुझे पकड़ लिया था और मैं कमज़ोर था, उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। उसने मुझे पीटा, फिर पूछा, बता तू काला जादू क्यों कर रहा है। मैंने कहा, मैं नहीं कर रहा। उसने कहा, तेरे सिवा कौन करेगा। जब भी उसके साथ कुछ हो रहा है तेरे साथ भी कुछ हो रहा है। ये काला जादू है जो तुझे नहीं आता, इसीलिए तुझ पर उल्टा पड़ रहा है। लेकिन फिर भी तू किसी तरह से कर रहा है। लेकिन तेरे काले जादू को मैं काट क्यों नहीं पा रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा काला जादू है जो मुझसे नहीं कट रहा। तुझे बर्बाद मैंने किया था। 40 सालों की मेहनत है, 40 सालों की। तेरा दादा, तेरा बाप, तू, पूरी उम्र तुम्हारे घर पर काला जादू करके मैंने तुम्हें बर्बाद किया है। और तुम कैसा काला जादू सीख चुके हो जो मेरे सामने मुझसे संभाला नहीं जा रहा। बता वरना तुझे यहीं पर भस्म कर दूंगा। मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता था, भले ही मैं मर जाऊं। उसने पता नहीं क्या चीज़ मेरे ऊपर फेंकी, मेरा शरीर जलने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा मैं मारा जाऊंगा। और तब उसने कहा, तू नहीं बताएगा, तू मरेगा। उसने मुझे जैसे जला डाला, लेकिन मैं मरा नहीं। ऐसी आग की जलन मैं पहले भी सह चुका था, ये बिल्कुल वैसी ही तो थी। मैं जल रहा लेकिन मर नहीं रहा। और वो सामने से, कैसे कर रहा है तू, कैसे कर रहा है तू, इसकी काट हो ही नहीं सकती, इसकी तो कोई काट ही नहीं है, तू क्यों नहीं मर रहा, मुझे बता। तब मैंने उस कर्ण पिशाचिनी से कहा था, इसे भी सजा दो। ये भी है उनमें शामिल जिसने मेरे दादा के साथ किया, जिसने मेरे बाप के साथ वो किया और मेरे साथ, इसे सजा देनी होगी। वो पूछ रहा, किससे बात कर रहा है तू, किससे बात कर रहा है तू। मैंने कान में उससे बात की। कर्ण पिशाची को कहा, मैं सजा दे इसे, ऐसी सजा ये तड़पता रहे, न मर पाए न जी पाए, दे सजा इसे। और कर्ण पिशाचिनी ने कहा था, पूर्ण उम्र तक भयानक सजा के लिए पूर्ण उम्र तक भयानक सजा भुगतनी पड़ेगी। अपंग शरीर तुम्हारा, टेढ़ा शरीर तुम्हें ताउम्र सहना होगा, कबूल करो। मैंने कहा, हर चीज़ कबूल है, इसे सजा दो। मेरा शरीर टेढ़ा हो गया कड़कर और मैंने देखा उस तांत्रिक की खुली आंखें, फटी आंखें, हाथ से गिरा हुआ सामान। कर्ण पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी मेरे सामने। उसके शरीर के अंग टेढ़े हो रहे थे, जैसे शरीर के अंदर से हड्डियां मुड़ रही हों, हड्डियों के चटकने की आवाज़ें। उसके शरीर की हर हड्डी टूट कर जुड़ी लेकिन टेढ़ी, जैसे जन्मजात अजीब बीमारी से ग्रस्त कोई इंसान हो जिससे चला भी नहीं जा रहा। टेढ़ा होकर ज़मीन पर पड़ा था वो। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने कहा था, 3 पीढ़ियों को दी सजा, इसकी 3 पीढ़ियों तक जाएगी।
जैसा वो बना था वैसी उसकी बीवी, वैसे उसकी संतान और वैसे उसकी संतान की संतान। उनके वंश में जो बच्चे होंगे वो अपंग पैदा होंगे, ये कर्ण पिशाचिनी ने कहा था। और वो तांत्रिक रो रो कर माफ़ी मांग रहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उस तांत्रिक को सिर्फ चलने की शक्ति मिली थी। वो टेढ़ी टांगों से चलकर वहाँ से गया, लेकिन सज़ा उसे मिली और आखिरी सज़ा अब उस ज़मींदार को देनी थी। और आखिरी सज़ा उस ज़मींदार की कर्ण पिशाचिनी से मैंने ये मांगी कि वो हमेशा के लिए पलंग पर रहे, लेकिन अपनी उम्र पूरी भोगे। वो 100 साल तक जिए, लेकिन मरे ना, पलंग पर ही रहे, उठ ना पाए। सिर्फ वही नहीं, हर वो जो उस साजिश में शामिल था, जिसे पता था हमारे साथ क्या हो रहा है, हर कोई उनके साथ ये हो। उस कर्ण पिशाची ने पहली बार कहा था, यह तुम्हारा आखिरी कार्य है, मैं जानती हूँ इसके लिए कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये कार्य मैं स्वयं खुशी खुशी करूँगी। और उसके बाद जैसा उसने वादा किया वैसा किया। वो ज़मींदार उसके बाद सिर्फ खटिया पर ही रहा। जितने रिश्तेदार थे वो भी खून की उल्टियाँ करते करते जैसे मरने की कगार पर, लेकिन मरता कोई नहीं, बीमार। वो बीमारियों वाला परिवार कहलाया जाता। वो सज़ा उनके हर एक रिश्तेदार को मिली थी जिन्हें पता था हमारे साथ क्या हुआ। वो काम करने वाले, वो नौकर चाकर, हर किसी को सज़ा मिली। ये सज़ा भयानक थी जो उनकी पुश्तों तक चलने वाली थी। मैं उस कर्ण पिशाचनी से पीछा छुड़ाना चाहता था, और आखिरी बार जब उन अघोरियों के पास, तांत्रिकों के पास मैं कर्ण पिशाचनी के इलाज के लिए गया था, तो कर्ण पिशाचनी से इलाज का आखिरी रास्ता एक ही है, उसे दूर करना। और दूर करने से पहले वो आखिरी शर्त रखती है, जो सज़ा दी थी वो हमेशा के लिए मिलेगी, जो बाकियों को दिया है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बाकी सब रो रहे थे। वो ज़मींदार जो खटिया पर रहेगा, उसके रिश्तेदार, खून की उल्टियाँ करने वाले, और एक मैं था जिसे वो सब सज़ाएं एक साथ मिली। सड़ा हुआ शरीर हमेशा शरीर पर फफोले, मेरा अकड़ा हुआ शरीर जिससे सिर्फ मैं चल पाता। मैं बूढ़े की तरह हो गया था, और हमेशा मैं ऐसा रहूँगा, 100 साल जिंदगी जीऊँगा। मैं ये भयानक घटना को, जिंदगी की खौफनाक घटना को कभी भूल नहीं सकता। आप भी शायद मुझे देख पाएं, कहीं बहुत टेढ़ा शरीर लिए, बहुत अजीब भयानक चेहरा लिए, कंबल ओढ़े, जो भूखा रहता है, मांगता रहता है, पता नहीं कौन सी बीमारी है उसे। मैं भटकता हुआ आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज के लिए खुश हूं। बदला मैंने ले लिया, लेकिन ये आपके लिए एक सबक जरूर है। बदला सिर्फ आपके दुश्मन को ही बर्बाद नहीं करता, बदला आपको भी बर्बाद करता है। और कर्ण पिशाचनी की कहानियां सुनकर ये मत सोचिएगा कि कर्ण पिशाचनी सिर्फ देती है। कर्ण पिशाचनी जो लेती है वो आपको बर्बाद कर सकता है, बिल्कुल मेरी तरह।